अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप सबके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो आप सबकी रिक्वेस्ट पर है। काफ़ी अरसे से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें बाकर खानी बनाना सिखा दें, तो आज मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बाकर खानी की। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनती हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखिएगा क्योंकि बेकिंग की जो टिप्स हैं वो मैं वीडियो के साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। मिस मत कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं बाकर खानी। बाकर खानी बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। ये पफ पेस्ट्री डो है, होममेड है, ये मैंने खुद बनाई है। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगी। तो ये आपको पफ पेस्ट्री डो चाहिए होगी। एक अंडा आपको चाहिए होगा। थोड़ी सी चीनी चाहिए होगी, मोटी चीनी लीजिएगा, बारीक वाली नहीं। वाइट तिल चाहिए होंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं बाकर खानी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंडा है हमारे पास उसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए सिंपल मैं अंडे को बीट कर रही हूं। अंडा बीट कर लिया मैंने। और अब क्या करेंगे, जो हमारे पास पफ पेस्ट्री डो है इसका जो प्लास्टिक कवर है मैं उतार लूंगी। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ व्यूवर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगी। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है। बहुत ही इजी है घर में बनाना, आप खुद बनाइए घर में। और थोड़ा सा मैदा चाहिए होगा आपको डस्ट करने के लिए। प्लास्टिक कवर मैं उतार रही हूँ। ये मैंने फ्रीज की हुई थी। जब इसको बनाते हैं तो बनाने के बाद इसको फ्रीजर में रखते हैं, और जब आपने इसको यूज करनी हो 2 घंटे पहले, 1 से 2 घंटे पहले आप फ्रिज से निकाल के फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दें। और जब ये थोड़ी नरम हो जाए तो आप इसको फिर यूज कर सकती हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूं मैं। किचन काउंटर आपका साफ होना चाहिए। और हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे डो को। ये देखिए मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूं ताकि थोड़ी ये सॉफ्ट हो जाए। डायरेक्ट बेलन से नहीं बेलते, थोड़ा सा पहले इसको प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर हम इसे रोलिंग पिन से बेलेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैदा मैं डो के ऊपर डस्ट कर रही हूं और अब मैं इसे बेल लूंगी। पतली रोटी की तरह इसको बेल लेना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना। 1 इंच की मोटाई से मैं बेल लूंगी पतली रोटी। ये देखें लंबाई में मैं इसको बेल रही हूं बेलन से। बहुत पतला नहीं बेलेंगे व्यूवर्स। 1 इंच की मोटाई से मैं इसको बेल लूंगी। बेलने के बाद फिर मैं आपको इसकी मोटाई दिखा दूंगी कि कितना आपने इसको मोटा बेलना है। बहुत ज्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज्यादा मोटा भी ना हो। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा एजेस हैं इसको हम छुरी से कट कर लेंगे। चारों साइड से इसको बराबर कट कर लेंगे, किनारे बराबर हो। और ये जो एक्स्ट्रा एजेस हैं इसको ज़ाया मत कीजिएगा, इसको दोबारा से यूज़ किया करें। ये देखिए मैं स्ट्रिप्स में इसको काट रही हूँ। ये हमारी 5 बाकर खानियाँ इससे मैं रेडी करूँगी इस वाली डो से। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको कट कर लेनी है लंबाई की शेप में। तो ये देखें मैंने इसके 5 हिस्से जो हैं वो लंबाई में कट कर लिए हैं डो से। ठीक है।
ये 5 मैंने कर लिए हैं और इसको अब क्या करेंगे, साइड पे रख देंगे उठा के। ये देखें इतनी मोटाई होनी चाहिए, 1/2 इंच की मोटाई होनी चाहिए। और अब क्या करेंगे, ये देखें नीचे वाला सिरा उठा के इसको रोल करते जाएंगे। इसको टाइटली आपने रोल करना है दबा के। तो ये देखें इसको मैंने रोल कर दिया है और इसी तरह से हम तमाम पट्टियां जो हैं उसको इसी तरह से टाइटली रोल करते जाएंगे। आराम से दबा के करना है, इसे खुला खुला रोल नहीं करना, टाइट करके इसको रोल करेंगे। ये देखें इस तरह से। और इसी तरह से सारी जो पट्टियां हैं मैं उनको रोल करती जाऊंगी, टाइट दबा के करना है रोल। इसे व्यूवर्स मैं आपको बार बार बता रही हूँ, फिर आप जब बेक करेंगे तो फिर उसकी लेयर्स नहीं आएंगी। तो ये देखें एक और मैं आपको करके दे रही हूँ, दिखा रही हूँ करके। बहुत ही आसान है बनाना घर में बाकरखानी, बस एक दफ़ा की मेहनत है। आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए पफ पेस्ट्री डो। तो पफ पेस्ट्री डो से मुख्तलिफ वैरायटीज़ की चीज़ें आप बना सकती हैं, मैं आपको बना के दे चुकी हूँ। तो ये देखें एक और भी हमने सारी जो हैं वो रेडी कर ली हैं। और ये हाथ की हथेली पे रखेंगे और उसको ऊपर से प्रेस कर देंगे। ये देखें, और ये नीचे वाला सिरा जो है उसको नीचे दबा देंगे, जो साइड का जो सिरा है, ताकि वो खुले नहीं बेकिंग के बाद। और ये देखें हाथों से इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है, हाथ की हथेली से। आप चाहें तो इसको पतला पतला भी बना सकते हैं, चाहें तो हल्का मोटा रख सकते हैं। ये देखें। और अब क्या करेंगे, साइड्स जो हैं अंगूठे की मदद से दबाते जाएंगे हल्का हल्का इस तरह से। ये देखें ये हमारी शेप जो है रेडी हो गई है बाकरखानी की। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें हाथ की हथेली पे भी रख सकते हैं, नीचे भी। ये देखें इस तरह से ऊपर से दबा दें और ये जो सिरा है इसको नीचे की साइड पे इसको उंगली से आप प्रेस कर दें। और ये देखें ऊपर से दोबारा से प्रेस कर दें और नीचे रख के भी इसको आप प्रेस कर सकती हैं दबा के। चाहें तो बहुत पतला भी बेलन से बेल सकती हैं, लेकिन ये थोड़ी शेप में मोटी अच्छी लगती हैं बाकरखानियाँ। और साइड से देखें अंगूठे से इस तरह से जैसे पेड़ा बनाते हैं वैसे दबा दें। तो ये देखें हमारी 2 बाकरखानियाँ रेडी हो गई हैं। शेप जो है उसको बराबर कर लें। तो ये एक ट्रे लेंगे व्यूवर्स, बेकिंग ट्रे है ये। आपने इसको ग्रीस कर लेना है ऑयल से अच्छी तरह से। तो ये देखें मैं पूरी ट्रे जो है ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। आप घी भी लगा सकते हैं ऊपर, बटर भी लगा सकते हैं ट्रे पर। और ये बाकरखानियाँ उठा के आपने गैप दे के रखनी है, साथ मिला के नहीं रखनी, क्योंकि ये साइज में फूलेंगी जब बेक होंगी। तो ये देखें और एक और बना लेते हैं। इसको प्रेस करेंगे ऊपर से दबा के, सिरा जो है नीचे की साइड पे रख के उसे दबा देंगे ताकि वो खुले नहीं बेकिंग के बाद सिरा। और इसी तरह से सारी बाकरखानियाँ जो है मैं रेडी कर लेती हूँ। तो व्यूवर्स मैंने अपना ओवन जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था 5 मिनट पहले। तकरीबन 15 मिनट पहले आप अपना ओवन जो है उसे प्री हीट होने के लिए रख दिया करें। तो 180 डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये हमारी बेक हो जाएंगी बाकरखानियाँ। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनती हैं। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ घर में बाकरखानियाँ और बहुत ही खस्ता बनती हैं। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें हमारी तमाम बाकरखानियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। अब जो हमारे पास अंडा था वो ऊपर ब्रश कर लेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है बाकरखानी का।
ये देखिए मैं अंडा ब्रश कर रही हूँ अच्छी तरह से तमाम बाकर खानियों के ऊपर। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास तिल हैं वाइट वो ऊपर हम डालेंगे फैला के। तकरीबन हमारी बाकर खानियाँ जो हैं 15 से 20 मिनट में बेक हो जाएंगी। 180 सेंटीग्रेड पे मैं इनको बेक करने के लिए रखूँगी। ये थोड़े से तिल मैंने ऊपर डाल दिया फैला के। ये ऑप्शनल है, तिल नहीं है तो आप खाली शुगर भी ऊपर डाल सकती हैं। और थोड़ी सी चीनी मैंने ऊपर डाल दी है। मोटी चीनी लीजिएगा, उसकी लुक ज़्यादा खूबसूरत आती है बेकिंग के बाद। पतली चीनी जो है वो मेल्ट हो जाती है, ऊपर नज़र नहीं आती। और चीनी डालने के बाद हम हल्का सा प्रेस करेंगे ऊपर से ताकि चिपक जाए बाकर खानी के साथ चीज़ें जो हैं जो हमने ऊपर डाली हैं। अब इसे बेक कर लेते हैं। तकरीबन 20 मिनट में हमारी बाकर खानियाँ रेडी हो जाएंगी, 15 से 20 मिनट में। तो व्यूवर्स मैंने बाकर खानियाँ बेक करने के लिए रख दी हैं। ये जो थोड़ी सी बच गई थे डो जो बच गई थी, इसे एक और तरीके से मैं आपको बताती हूँ। एक और तरीके से भी बना सकते हैं आप बाकर खानियाँ। मुख्तलिफ स्टाइल्स में बनती हैं, जो मैं बनाती हूँ जिस तरीके से वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उसको कट कर लेंगे। ये बाकर खानियाँ जो हैं ये स्मॉल साइज में बनेंगी, छोटे साइज की बनेंगी। आप छोटी भी बाकर खानियाँ बना सकती हैं, बहुत बड़ी भी बना सकती हैं, आपको जैसे पसंद है। तो ये साइज में छोटी होंगी, तो इनकी टाइमिंग जो है तो ज़ाहिर है ये जल्दी बेक होंगी। ये तकरीबन बेक होंगी 12 से 15 मिनट में। सेम उसी ये देखें ऊपर से एक सीरा उठाएंगे, इस तरह से रोल करते जाएंगे। ये देखें बिल्कुल टाइटली इसको रोल करते जाना है आपने, दबा के, जिस तरीके से ये मैं करती जा रही हूँ। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उसको हम कट कर लेंगे। ये पूरा इसी तरह से मैं रोल कर लूंगी। ये देखें, और इसको हाथों से दबा के, ताकि ये खुले नहीं, इसको हाथों से मैं अच्छी तरह से दबा लूंगी। ये देखें इस तरह से, बिल्कुल पतला नहीं करना, बस हाथों से प्रेस करने। और ये देखें इस तरह से आपने कट के निशान लगा के हाथों से इसको प्रेस कर देंगे हथेली से। ये देखें इस तरह से, जिस तरह से आपको नजर आ रही है। और एक सिरा उठा के नीचे से दबा देंगे। ये देखें इस मेथड से भी आप बना सकती हैं अपनी बाकर खानियाँ से। और अब हम क्या करेंगे, इसको एग वाश करेंगे, ऊपर तिल लगाएंगे, चीनी डालेंगे और इसे बेक कर लेंगे। ये हमारी 12 से 15 मिनट में हो जाएंगी। जब गोल्डन ब्राउन कलर आए तो आप इसे ओवन से निकाल लीजिएगा। तो ये हमारी स्मॉल साइज में बाकर खानियाँ बनेंगी। ये देखें ये हमारी रेडी हो गई हैं, इनको मैं उसी तरीके से ही बनाऊंगी। तो ये देखें व्यूवर्स हमारी बाकर खानियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। देखें कितनी क्रिस्पी और ज़बरदस्त बेक हुई हैं। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। जैसे ही ठंडी होती है मैं आपको इनको निकाल के दिखाती हूँ ट्रे से बाहर। तकरीबन 20 मिनट में ये बेक हुई हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी बाकर खानियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप इसको शाम के चाय के साथ सर्व कर सकती हैं या सुबह नाश्ते में भी आप इसको सर्व कर सकती हैं। बहुत ही मज़ा देती हैं। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।